मैंने क्या बताया कि पृथ्वी सूर्य का जब चक्कर लगा रही होती है तो इस कंडीशन में ये पृथ्वी मैं बता देता हूँ। पृथ्वी हमारी ये है, लगभग इसका आकार जो है नारंगी जैसा है। नारंगी समझ रहे होंगे, संतरे कुछ जैसा, संतरे जैसा ही होता है। इट मीन्स पृथ्वी अपने ध्रुवों पर क्या है, चिपटी हुई है। पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चिपटी है। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। पश्चिम से पूरब जो भी रेखाएं खींची गई हैं, जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, पश्चिम से पूरब, या यूं भी कह सकते हैं पूरब से पश्चिम, जो भी रेखाएं खींची गई हैं पूरब से पश्चिम, सभी रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा, ठीक, यानी कि लैटिट्यूड। और उत्तर से दक्षिण जो भी खींचा गया है उसको देशांतर रेखा कहते हैं, अर्थात लॉन्गिट्यूड। दोनों में इंग्लिश में कन्फ्यूजन बहुत होता है। ये लॉन्ग रेखाएं होती है क्योंकि रुकती नहीं, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक पूरा होता है, कहीं रुकावट नहीं होता है, इसलिए लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड। और ये है लैटिट्यूड। कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो देशांतर रेखाएं होती है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आती है, लंबी होती है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। याद करने के लिए मैं बता रहा। ये 0 अंश अक्षांश रेखा है। 0 अंश अक्षांश क्या है, अक्षांश, या इसी को विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, ठीक। इसी को इक्वेटर भी कह सकते हैं, ठीक। ये 23.5 अंश पर जो रेखा खींची गई है, 23.5 अंश पर नॉर्थ में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अर्थात कर्क रेखा है। और ये रेखा 23.5 अंश पर जो खींचा गया है, 23.5 डिग्री पर साउथ में खींचा गया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इट मीन्स मकर रेखा है। मकर रेखा ये क्या है, कर्क रेखा, ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही होती है तो पृथ्वी, मैंने इसके पहले बता दिया, कभी दूर होता कभी नज़दीक होता है। ऐसे कंडीशन में पृथ्वी कुल मिलाकर के सूरज का जो चमकने वाला भाग है, जो सूरज का प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, अधिकतम कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच ही पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर। कर्क रेखा पर 21 जून को पड़ता है, यानी कि कर्क रेखा के सीधे ऊपर, कर्क रेखा से सीधे ऊपर 21 जून को दिखाई देता है। 21 जून से आते आते 21 जून से फिर इधर आएगा, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को यहाँ पर पहुँचता है और फिर आते आते यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को पहुँच जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधा चमकता है। इसलिए मकर रेखा पर कहिए 22 दिसंबर को सूरज सीधा चमकता है। इसका मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, गर्मी बहुत होता है। कुल मिलाकर के मकर रेखा के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होगा। और जब यहाँ गर्मी होता है तो भारत में, भारत कर्क रेखा से जाती है, भारत में ठंडी विकराल होता है। और 22 दिसंबर के बाद से सूरज धीरे धीरे अब उत्तरायण होना शुरू होती है। 22 दिसंबर के बाद से धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू हो जाती है, अर्थात 22 दिसंबर के रात से ही, 12 बजे से ही, कुल मिला के जैसे 23 दिसंबर में प्रवेश करती है उत्तरायण होना शुरू हो जाती है।
धीरे धीरे से 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, घंटे, दिन में भी परिवर्तित हो जाता है। तो कुल मिला के 22 दिसंबर के बाद से ही सूर्य कर्क रेखा की ओर प्रकाश अपना पड़ने डालने लगता है। कुल मिला के पृथ्वी की गति इस प्रकार की रहती है। ऐसा नहीं कि सूरज घूमता नहीं है, सूरज भी चक्कर लगाता है बच्चों। सूरज जो है चक्कर लगाता, किसका चक्कर लगाता, किसके चारों ओर घूमता है, जो ब्लैक होल होता है। सूर्य, जितने भी तारे हैं, सभी स्टार्स जो हैं ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। ब्लैक होल जो होता है गुरुत्वीय संतुलन का स्वामी होता है। जितने तारे हैं सब ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। हमारा सूर्य भी, हमारा और जो सन है ये भी जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। लगभग 25 करोड़, 22.5 से लेकर 25 करोड़, 25 करोड़ मान सकते हैं, या 22.5 से लेकर 25 करोड़ भी कह सकते हैं। यानी कि 25 करोड़ वर्ष में एक पूरा चक्कर लगाता है। इस लगाए गए चक्कर को, सूर्य द्वारा लगाए गए चक्कर को ब्रह्मांडीय वर्ष कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय वर्ष। तो ये क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर 22 दिसंबर से ही, 22 दिसंबर के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है, ना कि 25 दिसंबर से और ना कि 24 जनवरी से। क्लियर हो गया? 24 जनवरी तो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो एक हमारी यहाँ पुरानी धारणा है कि याद करने का लोग जो है 14 जनवरी से मना लेते हैं कि 14 जनवरी से दिन बड़ा होगा। गलत। और 25 इसलिए दिसंबर लोग कहते हैं, ईसाई धर्म से संबंधित ईसा मसीह का जन्मदिन है। तो ईसा मसीह कहीं ना कहीं जो है ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 25 दिसंबर को जोड़ दिया। 25 दिसंबर से जो है वो मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो है दिन बड़ा होने लगता है। क्योंकि ज़्यादातर विश्व के ज़्यादातर देश जो है उत्तरी गोलार्ध में ही बैठे हैं। कनाडा, अमेरिका, है ना, ये सब। दक्षिणी गोलार्ध में कुछ ही देश हैं। इधर में पूरा यूरोप है, रूस जैसा देश भी है, समझ में आ रहा होगा। एशिया के भी कई देश हैं। तो ईसाई जैसे देश, ईसाइयों के देश या जो है विकसित देश ज़्यादातर उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसलिए 25 दिसंबर को मान लेते हैं। 25 दिसंबर नहीं है, सही क्या है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को, और जब ऐसे आएगा तो ये पहुंचेगा दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को, 21 मार्च को फिर यहाँ पर, फिर जाते जाते 21 जून को, फिर ऐसे। इसका मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इसका मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि बीच में है, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क रेखा पर जब सीधा चमकता है 21 जून को तब इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सीधा चमकता है तब इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। हालांकि भारत में जो मनाया जाता है वो अलग मकर संक्रांति है। अब आ गया मकर संक्रांति कब पड़ता है? तो 22 दिसंबर को। कर्क संक्रांति 21 जून को। ये सितंबर में है। सितंबर मतलब शरद का मौसम आने वाला है, इसलिए 23 सितंबर को शरद बीसू। शरद बीसू कब होता है? 23 सितंबर को। और 21 मार्च जो है बसंत का मौसम लाता है, खुशहाली लाता है, बसंत। तो इसीलिए इसको कहते हैं बसंत बीसू। बसंत बीसू 21 मार्च को है। ये क्या है? बसंत बीसू। वसंत, वसंत विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण इसे बीसू कहते हैं। बसंत बीसू, वसंत बीसू। और ये क्या है? शरद बीसू। शरद बीसू विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण शरद बीसू। शरद बीसू जैसी घटनाएं
23 सितंबर को और बसंत विषु जैसी घटनाएं 21 जून नहीं 21 मार्च को। इसका मुख्य कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाना, समझ में आ रहा होगा। और 21 जून को कर्क संक्रांति तथा 22 दिसंबर को मकर संक्रांति की जैसी घटनाएं विश्व लेवल पर देखी जाती हैं, जिसका मुख्य कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाया जाना, जो एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रहा होगा। तो कैसे हम क्लियर करें? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, या कहिए कर्क रेखा पर, या कहिए पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात भी होगी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, या कहिए मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन तो सबसे छोटी रात होगी। फिर उसको उलट दीजिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होगा, कोई संदेह नहीं। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में। नमस्कार।